भोलेनाथ हमारे हर कीर्तन में आना भोलेनाथ। संग मैया जी को लाना, आप भी आना संग मैया जी को लाना। आप भी आना संग मैया जी को लाना। आप भी आना संग मैया जी को लाना। आकर दरस दिखाना हमारे प्रभु कीर्तन में। आकर दरस दिखाना हमारे हरि कीर्तन में। हमारे भोले कीर्तन में, हमारे बाबा कीर्तन में। हमारे भोले कीर्तन में हमारे हरि कीर्तन में। ओ बाबा आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ। आप भी आना संग गंगे माँ को लाना। 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 अमृत जल बरसाना, अमृत जल बरसाना हमारे घर कीर्तन में। अमृत जल बरसाना हमारे हर कीर्तन में। बाबा आना भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। आना भोलेनाथ। आप भी आना प्यारे संतों को लाना। आप भी आना प्यारे संतों को भी लाना। आप भी आना प्यारे भक्तों को लाना। आप भी आना प्यारे भक्तों को भी लाना। राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना हमारे घर कीर्तन में। राम नाम गुण गाना हमारे घर कीर्तन में। आना भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में। आना भोलेनाथ
कीर्तन में बाबा आना भोलेनाथ हमारे घर कीर्तन में, आना भोलेनाथ हमारे हर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में। हमारे हर कीर्तन में। बोलो शंकर भगवान। वन को चले गए, संत महात्माओं को दर्शन देते हुए पंचवटी में रहे सुपंथा के नाक कान काटे रहे और रावण सीता हरण किया। राम जी ढूंढने लगे, बानर भालू सहायता के लिए मिल गए। हनुमान नामक एक बानर लंका को जलाया और फिर जाकर राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, पुनः अयोध्या के राजा बन गए। बताओ इसके अलावा रामायण में क्या है? यानी मन में ही उन्होंने रामायण को 2 मिनट में पूरा कर, 2 मिनट भी नहीं लगे। और जो रसिक है ना, वो एक एक चौपाई 10-10 बार गा के आनंद लेता है। शंकर भगवान नंदी से बोले, नंदी क्या करें जो ये सती भी सत्संग में पहुंच जाए? क्यों? संत कहते हैं कि धोखे से भी अगर गंगा में कोई गिर जाए तो गंगा मैया उसके पाप हरण कर लेती हैं। धोखे से एक चोर कथा में पहुंच गया, एक चोर कथा में पहुंच गया, क्योंकि उसे मौका नहीं लगा तो सोचा कथा में बैठ जाए, पकड़े नहीं जाएंगे, भक्त हैं। उस दिन कथावाचक ने सुनाया, कथावाचक ने सुनाया कि भूत प्रेत होते, उनकी परछाई नहीं होती। और उनके पैर उल्टे होते हैं। एक दिन वो अपने घर में बैठा था तो कोई उसे डराने के लिए आया, भूत का वेश बना करके। उसने ऊपर से नीचे देखा, डरा कर उसको भगा के माल ले जाना चाहता था। उसने कहा कथा में तो कथावाचक ने बताया कि भूत की परछाई नहीं होती, इसकी तो परछाई, इसका मतलब असली भूत नहीं है। उसने डंडा उठाया, उस बने हुए भूत का भूत उतार दिया और सारा धन बच गया। यानी धोखे से भी अगर पहुंच गया तो कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। सती जी को कैसे ले जाऊं? तब नंदी ने कहा, बाबा सती नारी भी हैं और नारियों के मन में पति के प्रति संदेह माने शंका, अगर शंका उत्पन्न हो जाए तो फिर वो पति पर हर समय पति पर भी नजर रखेंगी, उनकी क्रियाकलाप पर भी नजर रखेंगी। संदेह, शंका हो जाती ना, एक शंका होती है, ऐसा लगता है कि हमारा पति हमारा ही कहीं और तो गड़बड़ नहीं है, ये वाली शंका। और नारी को बड़ी जल्दी हो जाती है, नारी को शंका बड़ी जल्दी हो जाती है। कहीं बस में सफर कर रहे हो और पति लगातार 5 मिनट, चाहे भले ही वो बस में कोई कुछ पढ़ रहा हो और उधर कोई सुंदर नारी बैठी हो, तो पत्नी को लगेगा इतनी देर इधर क्यों देख रहा है, अच्छा वो बैठी इसलिए, तो कोहनी मार देते इधर क्या देख रहे। शंका बड़ी जल्दी हो जाती है नारी को। हाँ, बस में स्लोगन लिखे होते ना पढ़ने वाले, कभी पढ़ने लग जाए और नारी को लगे इधर कोई नारी बैठी, इधर ही इसका मुंह है, उसका मुंह घुमा के अपनी तरफ कर लेती है। हाँ। तो सती जी के मन में शंका हो जाए तब जाएंगे। तब बाबा ने कहा ऐसा क्या करें? बोले आप जानो, आप लीलाधारी हो, लीला करो। शिव जी बोले लीला? हाँ सुनो, मैं जोर से मैं बोलूंगा तो तुम बड़ी बहुत जोर से बोलना, मैं कहूँगा धीरे बोलो, बस यहीं पर काम बन जाएगा। तभी बाबा ने कहा नंदी ने कहा हाँ बाबा। तभी बाबा ने कहा धीरे बोलो, नहीं तुम्हारी मैया सुन लेगी। अब इधर सती ने सुना कि धीरे बोलो, नहीं मैं सुन लूंगी, तब तो मैं जरूर सुनूंगी, कौन सी बात मुझसे छुपाई जा रही है। और इधर क्या हो रहा है? धीरे धीरे बोल कोई सुनना नहीं, इधर धीरे धीरे वाली बात हो रही है। तो बाबा ने कहा नंदी, बोले हाँ अब बताओ। बोले इधर आओ कान में। बोले कान में नहीं, यहीं से सुना दो। बोले वहीं चलो। कहाँ? बोले वहीं। अच्छा, कोई नारी का पति किसी दूसरे, वहीं चलो, इनको पता न लगे, वहीं चलो।
तो बेवड़ा होगा तो ठेके पे जाएगा, और बेवड़ा नहीं होगा तो कहीं और जाएगा। तो शिव जी ने कहा वहीं चलो, मुझे इसके बिना तो चैन ही नहीं आता, मुझे वो बहुत प्रिय लगती है। अब कोई पति किसी से कहे, अपनी पत्नी पास में दूर बैठी हो और कहे मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, तो पत्नी क्या समझेगी? पत्नी तो ही समझेगी कोई नारी होगी जो इनको अच्छी लगती है। तभी सती जी चुपचाप तुरंत आ गई और बोली नंदी कहाँ जा रहे हैं? बोली वो दंडक बन की बात कर रहे थे और क्या कह रहे थे, बहुत अच्छी लगती है, चलो हम भी चलते हैं देखें कौन अच्छी लगती है। बस शिव जी ने सोचा काम हो गया, इसी बहाने धोखे से कथा मिल जाएगी। चल दिए, और इसको रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभगर सिपाही। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जनन भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माहे, रामचरितमानस बालकांड शिव चरित्र। एक बार का मतलब क्या? शिव जी एक बार ही गए हैं? नहीं, एक बार जहां पर वहां विशेषता है। सती एक बार गई है, शिव जी बार बार गए। सती को संग लेके पहली बार गए, संग सती पहली बार। और सती वो भी कथा सुनने नहीं गई। सती क्या करने गई है? सती देखने गई है कौन चुड़ैल है जो मेरे पति को अच्छी लगती है। हाँ, जो पति को अच्छी लगती है पत्नी के लिए वो चुड़ैल के अलावा और कुछ नहीं होती है। हाँ, याद रखा। अपने अलावा पति को जो भी अच्छी लगती है पत्नी को वो चुड़ैल ही लगती है। हमारे इधर की भाषा में आते, पंजाबी भाषा में कुछ भी बोले, हमारे यूपी की भाषा में भाषा का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आप क्या क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, तब तो लगता है एक जैसा ही मामला है।
समस्या भी एक जैसी है। वो चाहे अपनी ही बहन क्यों न हो, वो भी चुड़ैल ही लगेगी जब पता चल जाए कि पति। हाँ, अब आगे तो खुद ही समझदार होगा। तो शंकर जी सती को लेकर के गए और वहां अगस्त मुनि ने देखा, हाँ बाबा मैया के साथ आ गए। संग सती जगजननी भवानी पूजे उड़ीस्य अखिलेश्वर रानी। अरे महात्माओं जल्दी आओ, आज हमारे घर भोलेनाथ जी पधार रहे हैं, आरती उतारो, पूजन हुआ। जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की। पूजन करके बैठ गए। उसके बाद राम कथा मुनि परज बखानी, राम कथा का शुभारंभ हो गया। लेकिन भगवान शिव जब कथा सुनते हैं तो आपकी तरह नहीं, आपकी गलती नहीं है, इसको गलती मत मानना। शिव बैरागी है, आप अनुरागी हैं। शिवजी ने जब कथा सुनी तो भी आंख बंद करके सुनाई, तो भी आंख बंद करके सुनी। कहाँ थी? अगस्त मुनि के आश्रम पर। सुनाई कहाँ? अमरनाथ की गुफा में। पार्वती से कहा कि मैं तो कथा सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा तुम सुन रही हो, क्योंकि मैं तो आंखें बंद कर लूंगा, मुझे तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए तुमको क्या करना है, तुमको जब मैं पूछूं कि आनंद आ रहा है तो बोल देना हाँ जी, और जब मैं कीर्तन करूं तो तुमको राम राम बोल देना है बस। और शंकर जी कथा सुना रहे थे, अमरनाथ की कथा है, गुफा में सुना रहे थे। उसी समय तोता भी सुनने लगा और मैया को नींद आ गई। अब शंकर जी ने कहा कथा में आनंद आ रहा है। तोता ने सोचा अगर मैं ना बोलूंगा तो कथा बंद हो जाएगी, बाबा चले जाएंगे। बाबा ने कह दिया था अगर हुंकारा नहीं दोगी कथा विश्राम। तोते ने कहा हाँ जी। बाबा सुनाने लगे। तोते ने कहा, बाबा ने कहा बोले श्री राम जय राम जय जय राम। तोता बोला श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा ने सोचा कि पार्वती सुन रही है, लेकिन वो सारी कथा तो तोता ही सुन गया। ये जरूरी नहीं कथा कराने वाला पूरी कथा का आनंद ले। कथा कराने वाला तो कराता ही है, लेकिन आनंद कोई और भी ले जाता है। आप जैसे भक्त भी आनंद ले लेते हैं और धन्य हो जाते हैं। कराने वाले तो कराते ही है। आंखें क्यों बंद की? क्योंकि आंखों से जो चित्र देखते हैं वो एक चित्त में जाता है, और चित्त में फिर वह चरित्र बन जाता है। आंखों से जो देखते हैं वो अंदर जाता है। जैसे आपके इधर का ही कोई एक गायक था, उसका नाम क्या था, वो यो यो हनी, कौन है वो? हनी सिंह। उसने एक बार अपने बाल कटा लिए ऐसे। जिस लड़के ने देखा उसने सबने ऐसा करा लिया, सबने करा लिया पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति वो भी अपना ऐसा कराए बैठा। बताओ, एक जरा सी गलत देखने का पूरी दुनिया में असर हो गया। बोलो बताओ ना। दक्षिण कोरिया का, उत्तर कोरिया को राष्ट्रपति वो भी बाल ऐसे कटाए हुए। बताओ, भारत का इतना बड़ा वो देखने का असर होता है। आज दुनिया बिगड़ी हुई है तो क्यों? गलत देख कर। क्योंकि गलत देख करके बिगड़ ज्यादा जाते हैं और अच्छा देख कर सुधरते कम है। क्योंकि अच्छाई जल्दी हृदय में जमती नहीं और बुराई हटाए से हटती नहीं। इसलिए शंकर जी कहते हैं बुराई को आने ही मत दो, आंखें बंद कर लो, ना गलत देखो, तो चित्त राममय बना रहेगा। गांधी जी के 3 बंदर, एक आंखें बंद किए बैठा है, एक और एक मुंह बंद किए। न बुरा देखो, न बुरा सुनो और न बुरा बोलो। बस हो गई कथा। 3 बातें जीवन में हैं, जीवन धन्य। शिवजी आंखें बंद करके बैठे हैं और इधर राम कथा मुनि बरज बखानी, मुनि कथा का वर्णन करने लगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम
कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हे रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, रामायण है पूर्ण कथा श्री राम। सुनाई कथा पूरी। अब यहाँ सुनो, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? शंकर जी ने। सती का नाम क्यों गायब कर दिया? कथा के पंडाल में आप बैठ गए हैं और मन कथा में नहीं है, तो समझ लो आपका आना ना आना दोनों बराबर हो गया। इसलिए पूरी रामायण की चौपाई सुनिए। सुनी महेश, किसने सुनी? शंकर जी ने। और सती सुनने गई ही नहीं थी, ना उनका मन लगा। और जब तक मन नहीं लगेगा कथा आपको असर देने वाली नहीं है। और मन लगेगा तो सीता मैया ने लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बन नहीं लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। मन लगा के जो सुनेगा उसका दुख दूर हो जाएगा, और आकर के मन नहीं लगाएगा तो उसके जीवन में दुख आएगा। क्योंकि सती के जीवन में दुख आया। आप कहो कथा सुनने के बाद सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि मन नहीं लगा था। मन लगा के पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। कितनी भी उसकी कोचिंग लगा दो, कितनी फीस भर दो, मन नहीं लगाएगा तो फेल हो जाएगा। और सती क्या करने गई थी? सती तो देखने गई थी। कह रहे थे मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कोई नारी होगी और जिस पत्नी को शंका होती है ना, उसे चैन नहीं आता, चाहे वो पीहर में रहे, चाहे वो ससुरे में रहे, चाहे मायके में रहे। आजकल तो आप लोगों के पास मोबाइल है, इस पर भी इस ज्ञान बांटा जाता है। मैं एक दिन मोबाइल देख रहा था, उसमें कथा आ रही थी, पत्नी शक करती थी बहुत पति पे। पति उसका ड्यूटी करता था, तो 4 बजे उसकी छुट्टी होती ऑफिस से, 4:30 घर आता। अगर उसको 45 मिनट हो गए, 4:45, तो पत्नी पहुंचती 15 मिनट कहाँ लगे बताओ। वो कहता चौराहे पे जाम था, ये था, वो था। जैसे तैसे उसे सफाई देनी पड़ती, क्योंकि उसके समझा रखा था कि पति पे ध्यान रखो वरना पति बिगड़ जाते। वो ज्यादा ध्यान रखती थी। कभी माँ के भी नहीं जाती, बहुत मम्मी पापा बुलाते रहते। एक दिन माँ के जाने का मन किया तो मन में सोचा कि वहां जाके वहीं से नजर रखोगे। माँ के गई और कहीं अब की हम जाएंगे 10 दिन के लिए। और पहला दिन हुआ, पहले दिन पहुंची, 4 बजे आने वाले हैं, फोन कर दिया। 4 बजे के बाद जैसे 4:45 हुए, सुनो जी कहाँ हो? बोला घर पे आ गया। घर पे आ गए हो क्या? जाम में नहीं फंसे क्या? अरे आ गया हूँ, घर पे हूँ। बोली मुझे नहीं भरोसा होता। बोली नहीं हो रहा भरोसा? कैसे भरोसा दिलाऊं? घर पे हूँ। बोले मिक्सी चला के दिखाओ। बेचारे ने बटन लगाया, मिक्सी चलाई। क्योंकि महिलाओं को अपनी मशीन वॉशिंग की भी आवाज पहचान लेती, दूसरे की तो अलग है, उसकी अलग है। उसने मिक्सी चला दिया। अब जब भी वो फोन करती पति घर पे है कि नहीं, तो मिक्सी चलवा के देख लेती। पति भी बड़ा चालू था। उसने सोचा इतने दिन को गई है, अब थोड़ी सी छूट मिली है, तो दोस्तों के घर खूब चाय नाश्ता करो। वो क्या करता था, 4:30 बजे ड्यूटी आया और ड्यूटी से आने के बाद तुरंत उसी मिक्सी को थैले में डाला, पड़ोस में जाके बैठ गया। पत्नी का फोन आया, जी कहाँ हूँ? घर पे हूँ। और कहाँ हूँ? घर पे तो मिक्सी चला के दिखाओ। हमारी मिक्सी की आवाज तो समझ में आती, प्लग तो लगाई ना, खट तुरंत चलाई, और ठीक है। ऐसे ऐसे पत्नी ने सोचा कि अब मैं बजाऊंगी तो इनको बताऊंगी नहीं, क्योंकि किसी की असलियत देखनी हो तो बिना टेलीफोन किए जाओ, बिना बताए। संडे को छुट्टी वाले दिन आने को नहीं थी, आने को अगले संडे को थी, इसी संडे को आ गई। पति ने चिंता, उसने कहा तो अगले संडे को आएगा। अब वो था अपनी मिक्सी लेके निकल गया। पत्नी घर पे आई, ताला लगा हुआ। पड़ोसन से पूछा, हमारे पति देव हस्बैंड कहाँ? अरे बोले पता नहीं, गए हैं। और जब से आप गई हो बहन जी, पता नहीं आपकी मिक्सी में क्या खराबी है, हर समय मिक्सी लिए घूमते हो, ठीक है नहीं होती। तब
तब उसको पता चला कि अब कान खींचूंगी, मिक्सी लेकर अपन चलाते हो। सती जी तो वहां देखने गई थी कौन है जो अच्छी लगती है, लेकिन जब राम कथा पूरी हो गई और राम जी का जैसे ही राज तिलक हुआ, वैसे अगस्त मुनि बोले, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही जयकारा लगा, शिव जी नेत्र खोले। सती ने कहा, प्रभु 9 दिन हो गए, आप नेत्र बंद करके कथा सुने। वो जो नंदी से कह रहे थे मुझे वो बहुत प्रिय लगती, अच्छी लगती, कौन है अब तो बताओ। शिव जी बोले, वो है मेरे राम की कथा बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय लगती है। शिव जी ने माथा पीट लिया, इतनी बात घर पे बता देते तो 9 दिन बेकार नहीं होते। अब मुनि को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, क्योंकि कथा सुनाने वाले को कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है। आपके यहाँ व्यास पूजन होता होगा, नहीं होता? दी जाती, नियम है। अब लेकिन दक्षिणा कई प्रकार की होती, वस्त्र की होती है, अन्न की होती है, पुष्प की होती है। माने जो वैरागी लोग हैं, अब इन्होंने भक्ति की दक्षिणा दी। ऋषि पूछी मुनि भगत सुहाई, यानी ऋषि ने कहा कि दक्षिणा में हमें दे दो नवदा भक्ति, तो शिव जी ने नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। बोले यही हमारी तरफ से दक्षिणा है, क्योंकि भोलेनाथ तो अपने पास धन तो रखते नहीं, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी ने खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। अपने पास धन नहीं रखते, भक्ति धन दे दिया, चल दिए। उसी समय भगवान विष्णु का रामा अवतार हो गया था, और रामा अवतार में वो श्री राम जी दंडक वन में थे। शूर्पणखा नाम की एक विदेशी महिला का आगमन हुआ। शूर्पणखा, मानस में नाम दिया शूर्पणखा, रावण की बहिनी। भारतीय नारी का जब भी परिचय दिया बाबा ने, तो जैसे जानकी जी का दिया तो उनके पिता का नाम, जनक सुता जगत जननी जानकी। पार्वती का परिचय दिया, जय जय गिरिवर राज किशोरी। लेकिन विदेशों में क्या है, सिस्टर है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, बहन हो, रावण की दुष्ट की बहन है, और वो भी दुष्ट है। शूर्पणखा नाम क्यों रखा? किसी के नाम जो हैं वो कुंडली से रखे जाते हैं, किसी के नाम जो हैं उसके फैशन से भी पड़ जाते हैं। इसको शौक का नाखून रखाने का, बड़े बड़े नाखून थे, इसका नाम ही रख दिया शूर्पणखा, सूप जैसे नाखून। भगवान श्री राम को देखकर मोहित ही सुंदर रूप बनाया। श्री राम जी ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। उसने जब अपना कुचक रचा तो लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काटे गए। खरदूषण तशराज का वध हुआ, वो लंका पहुंची, रावण मारीच को लेकर के आया, और मारीच को लेकर के सीता हरण कर लिया उसने। भगवान राम मृग वध को गए थे, लक्ष्मण जी रुक गए। राम जी की आवाज में मारीच ने पुकारा तो लक्ष्मण जी रेखा खींच कर चले गए। सीता जी भिक्षा देने को रेखा से बाहर निकली, रावण ने हरण कर लिया। राम जी बन बन जानकी को ढूंढ रहे थे, और उधर एक भक्तिन जो थी जिसका नाम था सबरी, वह भगवान का इंतजार कर रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के बाद आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे,
जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ये मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मैं तो रोजे रोजे भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे मैं पेड़ जिमाऊंगी। मीठे मीठे मैं पेड़ जिमाऊंगी। मेरी सोई हो मेरी सोई किस्मत राम जी चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी सोई किस्मत राम जी चमकाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, क्या बात है। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। शबरी मैया मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। चेहरा बिल्कुल झुर्रियां पड़ गई, सूख गया है। एक आस लगी मेरे राम आएंगे। इधर भगवान शिव जब देखा कि राम जी सबरी के आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रो रहे हैं, अपनी जानकी का पता पूछ रहे हैं। शिव जी ने विचार किया कि मेरे राम इष्ट देवता हैं, राम मेरे इष्ट हैं, और मैंने बाल लीला का दर्शन किया। मैंने विवाह में शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे, 15 नेत्रों से भगवान ने राम जी का दर्शन किया था। कभी कभी लगता है ना, सुंदरता अच्छी हो, आंखें भरती नहीं, हटती नहीं, तो मन कहता है 2 आंखें और हो। कभी कभी कानों से कथा सुनते सुनते अमृत भाव टपकता है, तो सोचते हैं कान और मिले। भागवत में कथा आती है, राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे। सुनी क्यों मांगे? कि प्रभु हमें कथा बहुत अच्छी लगती है, 10,000 कान दे दो। इसका मतलब है, अर्थ है 10,000 कान कहाँ लगेंगे बताओ? एक आदमी को नहीं लग पाएंगे ना, लेकिन मांगे तो इसका मतलब है, हे प्रभु मुझे इतनी ताकत देना कि मैं आपकी कथा कराता रहूं, 5,000 लोग सुनेंगे तो 10,000 कान मेरे ही होंगे। ये भाव है, कथा का भाव है। जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनके 2-2 कान हैं। अब वो सारे कान इस समय आयोजन कराने वाले के ही हैं, समझ लीजिए आप। ये भागवत की कथा है, कोई हम यहाँ पर किसी की प्रशंसा या बड़ाई नहीं कर रहे, सच्चाई बयां कर रहे हैं। राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे थे कथा सुनने के लिए। यानी मुझे इतनी ताकत प्रभु हमेशा देते रहे ना कि बहुत ज्यादा ना कर सकूं तो 5,000 लोगों को बुलाकर उनके कानों में कथा पहुंचाऊं, और मैं अगर कराऊंगा तो वो कान मेरे ही हो गए। जिन कानों में कथा पहुंचेगी वो कान मेरे ही हो गए। ऐसे शादी बारात में आप लोग जाते हैं तो पहले तो बैठ के खिलाया जाता, अब तो पंजाब में भी बैठ के नहीं खिलाया जाता होगा, खड़े खड़े खाते हैं ना। भोजन करते हैं 15 मिनट में, लेकिन शादी में कितनी देर में करते हैं? 1 घंटा में। और बहुत बढ़िया चीज़ें अगर मिल जाए ना तो मन करता भगवान पेट एक ही क्यों दिया, 2-4 और दे देते हैं। लगता है ना उस दिन जब बढ़िया चीजें बनी हो। ऐसे ही भगवान के प्रेमी कभी कथा रस से छकते नहीं हैं, आघाते नहीं हैं। शंकर जी का मन भरता ही नहीं राम दर्शन करने से, और दर्शन करूं। सती संग में है तो परिचय नहीं करेंगे,
दूर से दर्शन कर लेते हैं। शंकर जी ने दूर से दर्शन कर लिया, जयकारा भी लगा दिया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जी ने शंकर जी की दशा देखी तो कहा भोलेनाथ ये कौन है? बोली जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु भगत मई मुनि सुनाई। अभी जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं ना राम कथा, ये वाले वही राम है, वो वाले दशरथ जी के बेटा। तो सती जी ने कहा वो तो सब ठीक है, दशरथ जी के बेटा है, लेकिन आप इनको हाथ जोड़ के क्यों खड़े? क्यों? शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। संसार में राम जी को सब सिर नहीं झुका सकते, विष्णु की सब पूजा नहीं करते, लेकिन शंकर ऐसे देवता हैं जिनकी राक्षस भी पूजा करते हैं, ऋषि भी करते हैं, देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, लेकिन राक्षस कभी भगवान की पूजा नहीं करते। इसलिए सारे देव हैं और शिव जी महादेव हैं जिनकी राक्षस भी पूजा करते हैं। शिव जी अवगुण देखते ही नहीं, कितने अवगुण भरे हुए। बस दरबार भी पहुंच जाओ, हर हर महादेव बोल दो, बस हो गए भोले। कितने कितने बड़े पापी तुम। शिव जी बोले ये मेरे इष्ट देवता राम है, तो ये रो क्यों रहे हैं? कथा में नहीं ध्यान दिया, कथा में सुनाया गया कि रावण ने पत्नी का हरण कर लिया था, रावण ने पत्नी का हरण कर लिया। सती बोली वाह बलिहारी जाऊं, कुछ ज्ञान ले लेते, इतनी कथाओं का कोई असर आपके ऊपर पड़ा? अपना इष्ट देवता उसको बनाओ जो अपनी मुसीबत दूर करे। जो खुद मुसीबत में पड़ा हुआ उसको इष्ट देवता बना बैठा, हमसे ही पूछ लेते हैं। पत्नियां कई बार कहती हैं पति को अकल नहीं, हम ही सिखाते रहते हैं वरना ना जाने क्या होता है। हाँ। कोई कोई तो ऐसी आती जब से हम आए तब से संभाल लिए, वरना इनको तो अकल ही नहीं थी। हाँ। कोई कोई इतना कह देती इनको छोड़ के खानदान को भी अकल नहीं, हमने संभाला पूरे घर को। हाँ। सती भी उसी भाव में आ गई, इनको अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं काम कर रही, रोते हुए अरे कम से कम ऐसा हो जो अपनी सहायता कर सके। ओम इष्ट देवताय नमः, इष्ट देवता का नाम लो काम बन जाए। यहाँ तो देवता का ही काम बिगड़ा हुआ है। हमें देवता भी थोड़ा बुद्धिमान हो। ये राम देवता जो इनको मनाया है राम जी को, ये बुद्धिमान भी नहीं है। भाई किसी की पत्नी चोरी हो गई, तरीके से पूछेगा, संत से पूछेगा, बड़े ऋषि मुनि उनसे जाके पता लगाएगा। किससे पूछ रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब बताओ, चिड़िया से पूछ रहा हूं, खग माने पक्षी, हिरन से पूछ रहे हैं। अरे पूछना किसी समझदार से पूछे जाके। अरे समझदार से पूछे तब, जब समझदार होना तब। भगवान शिव ने कहा देखो सब सुन सकता हूं, लेकिन मैं अपने राम की बुराई नहीं सुन सकता। देवी मेरे हृदय में रहते हैं, हृदय विराजता बद बिहारी। चलो तुम्हें शंका हो गई, परीक्षा ले आओ, असली नकली सब पता चल जाएगा। सती ने कहा परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। अगर आप मेरी बात मान लेते तो मैं परीक्षा नहीं लेती। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप मेरी बात मान लेती तो जीवन में सुखी रहती। ये राम जी रो नहीं रहे, लीला कर रहे हैं, आनंद सिंधु हैं, इनके जीवन में कभी दुख नहीं होता, ये दुख दूर करने वाले हैं। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम, ये दुख मिटाने वाले हैं।
पता है आपको, अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा होने से भारतवर्ष की इकोनॉमी हाई हो गई है। देश तरक्की कर रहा है, आर्थिक। वो जो कह रहे थे, जो विरोधी थे, वो कहते मंदिर बनाने से क्या, अस्पताल बनाओ बीमारी दूर होगी। ये राम जी के नाम से भी बीमारी दूर होती है, पता है? इतने अस्पताल बनाए, बीमारी दूर नहीं हुई। राम जी के नाम से बीमारी दूर होती है। हमारी पूजा के साधन से बीमारी दूर होती है। कोरोना आया, मोदी जी पहले से पूजा करते थे, थाली घंटी बजाते थे, शंख बजाते थे, उन्हें मालूम था। और जिस दिन से शंख थाली घंटी बजाई गई, उसी दिन से असर कम हो गया और देशों में दोबारा कोरोना आया, लेकिन भारत में नहीं आया। है घंटी थाली की कुछ ताकत देखी कि नहीं? वो पागल नहीं है। तो राम जी की स्थापना के समय कहा कि घर घर में दीपक जलाना। घर के दीपक जलने से एक और दीपावली हो गई। एक दिवाली आती है तो साल भर को खुशी दी जाती है, लेकिन दो दीपावली हो गई, दोनों खुशियां मिल गई ना। देवी राम जी दयालु है, कृपालु है, लीला कर रहे हैं, इनको सब पता है। रावण के उद्धार के लिए ही तो उनका अवतार हुआ, ये रावण को भी पता है। सती जी बोले सबको पता, बस हमें को नहीं पता, बाकी सबको मालूम है। हम जाएंगे परीक्षा लेने, बोले जाओ, लेकिन बुद्धि विवेक से परीक्षा लेना मेरे नाम ऐसे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तो सती जी परीक्षा लेने के लिए गई। आपने कथा सुनी होगी बहुत बार। सती जी ने किसका रूप बनाया? सीता जी का। कभी रामायण पूरी सुनी है? अगर सती जी रामायण में ध्यान देती तो सीता जी का रूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन कहता है कि जिसका विवाह हो जाता है, उत्तम के असवस मनमाही, सपने आन पुरुष के नाई। वो सपने में भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, उसका पति उसके लिए परमेश्वर है। सती अगर कथा में ध्यान देती तो उनसे ये गलती नहीं होती। सीता जी का रूप बनाया, भगवान जी जा रहे थे, हे सीता सीता रोते रोते, तब तक लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण जी बोले भैया अब रो मत, माता श्री वो बैठी हुई है। राम जी ने कहा हाँ, बोले वो बैठी हुई है, आगे पहुंच गई। अब नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है। लोग कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। आपने एक दृष्टांत सुना होगा, दो मित्र थे पुराने जमाने में, तो खैर नया जमाना आ गया। एक बहुत पढ़ने में होशियार था, एक नकल करके पास होता था। दोनों पास तो हो जाते थे, और उस समय हाई स्कूल पास में नौकरी लग जाती थी। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती थी, ऐसे ही डिग्री देख के नौकरियाँ मिल जाती थी। नौकरी के लिए आवेदन किया दोनों ने। एक नकल टीम के पास हुआ था और एक अकल से पास हुआ था। तो नकल वाला कहता पहले तुम जाना और बाद में मैं जाऊँगा। संयोग से पहले उसके नंबर भी कुछ ज़्यादा थे, नंबर आया। अंदर एक एग्जामिनर बैठा हुआ पर्यवेक्षक परीक्षा लेने के लिए, तो उसने 5 प्रश्न किए। उसने कहा इसमें भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? उसने कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी। उसने दूसरा प्रश्न किया, वो इसमें किस देश की विदेश यात्रा से आ रहे हैं? उसने कहा सर अमेरिका से। उठ, भारतवर्ष कब आजाद हुआ? बोले सर वैसे तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन इसका प्रयास बहुत पहले से चल रहा था। इसकी आजादी में किस किस का हाथ है? चौथा प्रश्न। अरे बोले एक का नाम नहीं ले सकता, इसमें तो अनेकों ने बलिदान दिया है। बोले पृथ्वी गोल है या चपटी है? बोले सर वैसे कहते तो पृथ्वी गोल है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। 5 प्रश्न पूछे गए, 5 प्रश्न पूछे गए। वो बाहर निकला, उसने पूछा बताओ भैया क्या बताएं जाके? बोले पहले का उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे का बोले अमेरिका से, बोले तीसरे का 1947, बोले चौथे का बोले किसी एक का नाम नहीं ले सकता, बहुत लोगों का हाथ है, बोले 5वें का बोले खोज चल रही है।
अंदर गया, लेकिन वहां प्रसंग बदल दिए गए। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोला सर अटल बिहारी वाजपेयी। उसने कहा कहां से आ रहे हो? बोला अमेरिका से। सिखाया हुआ था उसने ना। बोला तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोला सर 1947 में। बोले तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोले सर एक का नाम नहीं ले सकते। बोला तेरी बुद्धि खराब है क्या? बोले सर खोज चल रही है। तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चली, आगे राम बीच में सीता, चौपाई लिखी हुई है। लेकिन आज आगे चली हुई पंथ जही आवत नरभूप, आज सीता का रूप बनाया, आगे आगे चली जा रही हैं। तो ये नकली हो गई ना। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अकल के तो हंसी होती है। अब तो भैया लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित, राम जी से कही माता जी। राम जी बोले कहाँ? बोलिए माता जी। राम जी गए, बोले माता जी प्रणाम। लक्ष्मण जी ने मस्तक पकड़ लिया। क्यों? राम जी तो अंतर्यामी, वो जानते भोलेनाथ की पत्नी भवानी मेरी माता ही है। लक्ष्मण जी सोचे कि बहुत गजब हो गया, मेरे भाई इनको माता जी कहते हैं, ये इनकी पत्नी है। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं बड़ी भाभी को माँ कहता हूँ, आप क्यों कहते हो? तब राम जी बोले थोड़ा शांति रखो, बात कर लेने दो। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़ के प्रणाम किया और पिताजी के साथ अपना नाम बताया कि मेरे पिताजी का ये नाम, मेरा ये नाम, ये मेरा छोटा भैया, और हम बड़ी मुसीबत के मारे हैं। और कहाओ बहोरी कहाँ ब्रस के तू। अब माता जी ये बताओ भोलेनाथ कहाँ है और आप ये सीता जी का रूप बनाए काहे घूम रही हो? काहे कोई ये नकली रूप बनाए घूम रही हो? असली सीता को देखोगे क्या? देखो जरा इधर। जैसे ही सती ने नजर उठा के देखा, सुंदर सिंहासन पर सीताराम, हनुमान जी, लक्ष्मण, पूरा राम दरबार का दर्शन हो गया। और रामचंद्र भगवान की ये असली सीता है। जहां देखई तहां प्रभु आसीना। अब तो जिधर नजर जाए राम ही राम, सीता ही सीता, एक नहीं हजारों सीता, हजारों राम। बड़े बड़े देवता, सिद्ध मुनि, यहाँ तक शंकर भगवान भी राम की स्तुति गान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब पश्चाताप हुआ, मैंने प्रभु की बात नहीं मानी, भोलेनाथ की बात नहीं मानी, अब मैं क्या उत्तर दूंगी? राम जी माया दिखा के पुनः अपनी लीला में लग गए। सती लौट के आई। भगवान शिव ने गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। हंसकर क्यों पूछा? शंकर जी जानते हैं मेरे राम की परीक्षा में मेरे राम क्या फेल हो जाएंगे? कभी नहीं। अरे मेरे राम जी तो दुनिया के फेल को पास करने वाले हैं, वो कहाँ फेल हो जाएंगे? जो जिनकी शरण आ जाएगा वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा, जिंदगी में तरक्की होती रहेगी। तो राम जी की शरण आएगा। लेकिन सती जी स्वभावतः झूठ बोल गई। शंकर भगवान ने ध्यान धर के देखा, सती ने सीता का रूप बनाया हुआ है। पति से झूठ कब चलता है? जब पति को जानकारी ना हो तब। जब पति के पास सारी मोबाइल की चीटिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फिर तुम झूठ बोलो तो कहाँ चलेगा? फिर तो ये कही नियम है भैया, कान पकड़ लो और बोल दो मुझको राणा जी माफ करना, भूल मारे से हो गई। बस शंकर जी जानते फिर भी उनके आगे झूठ बोल गई। तो भगवान शिव ने कहा मन में, सती तुमने ये अच्छा नहीं किया,
अगर तुम सत्य बोलती तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता। अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में कभी नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि पति पत्नी के अंदर जब कपट आ जाता है तो फिर वो प्रेम नहीं रहता, फिर वो संबंध नहीं रहता, फिर वो जिंदगी की मिठास हमेशा को चली जाती है। तुलसी बाबा एक दोहा लिखते हैं, जलु पै सरिस बिकाए देखो प्रीति की रीति भल, बिलग होए पुनि जाए कपट घटाई परत पुनि। प्रेम की रीति देखो, जहाँ कपट नहीं होता वहाँ पानी भी अगर दूध में मिल जाए तो दूध के भाव बिक जाता है, और कपट रूपी खटाई अगर उस दूध में गिर जाए तो पानी अलग हो जाता है, दूध ना दूध रहता है, ना पानी पानी रहता है, फट जाता है। आज पति पत्नी तो हैं, लेकिन वो वाला प्रेम अब नहीं रहा। शिव संकल्प की मनमानी तन सती भेंट हुई नहीं, भगवान शिव उनको लेकर के कैलाश पर गए। सती को बहुत दुख है। भगवान शिव ने कहा दुखी मत हो, क्योंकि दुख दूर करने के लिए मेरे राम की कथा है। इसलिए भगवान शिव सुंदर आसन डालकर बोले, सती तुम्हारा मन वहां तो नहीं लगा था, अब बैठो, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं रहेगा, सुनो मेरे राम की कथा। लगे कान हरि कथा रसाला, शंकर जी कथा सुनाने लगे, और उसी समय दक्ष प्रजापति बन गए। उन्होंने क्या किया, कनखल हरिद्वार में चंद्रमा को कहा कि अपनी पत्नियों को लेकर के मेरी बेटियों को लेके आना। इंद्र को बुलाया, कुबेर को बुलाया, सबको बुलाया, और सबसे कहा हवाई जहाज से ही आना, विमान। और सुनो, विमान से आना तो कैलाश की तरफ से निकाल के ले आना बाईपास। सती बिलो के व्योम विमाना, जैसे आसमान में विमान पहुंचे और देवियां उसमें ढोलक बजा के गीत गा रही हैं, तीरथ को जा रही ना कनखल में। सती ने कहा प्रभु रुक जाओ, कथा बंद करो बंद करो, हवाई जहाज देखो, विमान देखो। शंकर भगवान बोले देखो तुम्हारा मन वहां भी नहीं लगा और अब भी तुम ये विमान देख रही हो। अरे सुनो कथा, विमान जा रहे जाने दो। अच्छा, कैलाश है उत्तर में, देवताओं की दिशा है पूरब, दिशा भी मालूम होनी चाहिए, देवताओं की दिशा पूरब है और कैलाश है उत्तर में। और दक्ष का जो मंदिर है वो कैलाश से कई हजार किलोमीटर पहले, और वो भी ऐसे ऐसे डायरेक्शन में। तो देवता पूरब से कांटे तो सीधे आ जाते, कैलाश नहीं जाते। लेकिन शंकर जी को चिढ़ाने के लिए दक्ष ने, क्योंकि दक्ष ने शंकर जी को अपमानित करते हुए कहा था सबकी पूजा करूंगा लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। एक बार सभा में ऐसा हो गया, सबको बुलाया, दक्ष शिव को नहीं बुलाया तो शिव को लगेगा कि हाँ मेरा अपमान हुआ है। तो सती ने कहा प्रभु विमान जा कहाँ रहे? बोले विमान जा रहे तुम्हारे पिताजी के घर। सती ने कहा पिताजी के घर क्या है? उत्सव है, परम यज्ञ हो रहा है। तो मैं भी पिता के घर जाऊंगी, ये सब जा रहे हैं। शंकर जी बोले ये सब बुलाए हुए जा रहे हैं, हमें बुलाया नहीं गया। अरे कभी भी नारी अपने मायके की थोड़ा हल्का नहीं होने देती। सती कहने लगी क्यों बुलाया क्यों नहीं गया? ऐसी जगह घर बनाओ जहाँ आराम से इंसान आ जा सके। अब कोई चिट्ठी डाकिया भेजो तो कैलाश पे आना कोई आसान है क्या? आया होगा बेचारा, नहीं चढ़ पाया होगा पहाड़। तब शिव जी ने कहा बहाने मत करो, मुझे पता है मेरी और तुम्हारे पिताजी की एक बार बुराई हो गई। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुमको दुख न हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुरा कहा, तुम्हें दुख होता इसलिए तुम सुखी रहो। तुम्हारे पिताजी भले ही मुझको हजारों बुरा कहें लेकिन तुम सुखी रहो, ये पति का धर्म है। सती ने कहा मैं जाऊंगी, पिता को मना लूंगी। शिव ने बहुत मना किया लेकिन सती आज जिद पे अड़ गई और कहा मुझे जाना ही जाना है। तब शिव जी ने कहा ठीक है, क्योंकि वही है सोई जो राम रुचि राखा। जब बहुत समझाने पर ना व्यक्ति माने तो समझो होनी बलवान, कुछ घटना घटने वाली है। शिव जी ने विदा कर दिया नंदीगण आदि को दे करके। और सती जब ये दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो सबकी पूजा हो रही थी, लेकिन शिव जी की पूजा कहीं ओम नाम भी नहीं था, शिव मंत्र भी नहीं था।
सती ने कहा ये शिव जी की पूजा क्यों नहीं हो रही? अरे कोई महात्मा बोला वो अघोरी है, शमशान में रहता है। सती ने कहा कि हर गुरु निंदा सुने जुकाना वही पाप रोहा समाना। जो शिव जी के गुरु की निंदा सुनता है उसको पाप लगता है। तुम लोग पापी हो, तुम्हें दंड मिलेगा। आज मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, इसलिए मैं शरीर ही नहीं रखूंगी। और उन्होंने आशा कही योग अग्नि तनुजा रहा, शरीर में उनके योग अग्नि निकली और उससे सती का शरीर जो था वो जल गया। उन्होंने प्राण त्याग दिए। शंकर जी के गण ने यज्ञ विध्वंस किया। शिव जी को पता चला, जटा उखाड़ करके वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र जटा से, और जटा से उत्पन्न होने के कारण जाट शब्द आपने सुना होगा। वो जटा के अंश से ही उत्पन्न वाली जाति जाट शब्द बनी। वीरभद्र हुए, गए वीरभद्र और उन्होंने सबको यथोचित दंड दिया और दक्ष का सिर काट करके यज्ञशाला में डाल दिया। तब ब्रह्मादिक देवता विष्णु जी के पास गए और कहा, प्रभु आपके इष्ट हैं भगवान शिव और आप उनके इष्ट हो, शिव जी को मनाओ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देव देव महादेव, देव देव महादेव, लौकिकाचार कृत प्रभु, ब्रह्मा तुम ईश्वर तुम, सुन जानी भी कृपया तवा। नमस्ते नीलकंठाय, वेद से परमात्मने, विद्याय विद्य जीवाय, जगत आनंद हेतवे। ओंकार रूपस्तुम, वसटकार सर्वारंभका, अंतकारा सदाकारो, भाग्य कव्य काद्रका। मृत्युंजय शोकाय त्रिगुणाय गुणात्मने। बहुत स्तुति की है। नीलकंठ, हे नीलकंठ भगवान, हे ओंकार, हे मृत्युंजय भगवान, हे दीनों पे दया करने वाले दयालु, प्रसन्न हो जाइए। ओमकार हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव। जब सब देवताओं ने रो रो कर शिव जी को पुकारा तो शिव जी प्रसन्न और कहा, मेरी शक्ति का विनाश इस दक्ष के कारण हुआ है। ब्रह्मा ने कहा, आप तो बड़े दयालु हो, मेरा भी आपके द्वारा ही सिर काटा गया और आज मैं आपकी कृपा से ब्रह्मा प्रजापति बना हुआ। आप क्रोध भी करते हो, जैसे पिता संतान से क्रोधित हो जाए तो क्रोधित होने पर भी अपनी संतान का अपकार पिता नहीं करता, उसका उपकार ही करता है। ऐसे आप पिता हो, हम सब संतान हैं, दक्ष को क्षमा कर दो। भगवान शिव ने कहा कि जिस जिह्वा से उसने मेरा अपमान किया है उसे वो जिह्वा नहीं मिलेगी, उसको बकरे का सिर लगा दो और चंद्रमा से अमृत लेकर छिड़क दो, जीवित हो जाएगा। सब देवता शिव जी को लेकर कनखल आए और कनखल में शिव जी ने मृत्युंजय मंत्र से दक्ष को जीवित कर दिया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो मृत्युंजय भगवान की। जीवित कर दिया। दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ, चरण पकड़ लिए। अब तो बोल नहीं सकते, कर्पूर गौरम नहीं बोल सकते, क्योंकि बकरे की आवाज है। बकरे में एक ही आवाज आती, बम 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 बम। बस दक्ष ने शिवलिंग बनाया, जल चढ़ाए तो बम बम, बेलपत्र चढ़ाए तो बम बम, फूल चढ़ाए तो बम 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 बम। तब से शिव जी को न कहने लगे हम लोग बम बम भोले, बम बम। दक्ष है बकरा, बाकी देवता तो ठीक है, तो बकरा कहता है बम बम।
और बाकी देवी देवता कहते हैं भोले। तो बम बम हमको बकरा बना दिया, हम बम बम बोले और आप भोले भोले बता। बम बम, हाँ बम बम, अरे चलो आपके लिए बकरा भी बन जाते, कौन सी बात है। बकरे का सिर लगा, उसी दिन से बकरे ने मुख से जब बोली बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, 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 बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। बोलो शंकर भगवान की। दक्ष ने कहा प्रभु इस शिवलिंग की मैंने पूजा की है, ये कभी मिटे नहीं, इसको अमर कर दो और मेरा अपना नाता जोड़ दो। तो आज भी जब आप कनखल में जाएंगे तो उस मंदिर का नाम है दक्षेश्वर मंदिर। आज भी वो शिवलिंग विराजमान है। सती ने मरते समय प्रभु से वरदान मांगा कि मुझे अगले जन्म में शिव जी की दासी अवश्य बनाना, और इस जन्म में तो कथा नहीं सुन पाई, लेकिन अगले जन्म में मुझे भगवान की कथा भी देना। तो तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार बती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार बती तन पाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो गौरी मैया की जय। चैत के महीने में शुक्ल पक्ष की पहली प्रतिपदा तिथि को शैलराज के घर एक बेटी ने जन्म लिया और उसका पहला नाम शैलपुत्री पड़ा। और हमारे नवरात्रि की पहली देवी का नाम भी शैलपुत्री है। नवरात्रि की 9 देवियां हैं। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। ये नवदुर्गा है। तो पहले दिन की माता का नाम है शैलपुत्री। बड़े आनंदित हैं राजा हिमाचल। उनकी पत्नी मैना 100 बेटों के बाद आज एक बेटी हुई है। बेटा होते हैं भाग्य से, तो बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। जिसके घर बेटी ने जन्म ले लिया, समझो आदिशक्ति माँ भवानी की कृपा आपके ऊपर है। और बेटी से ज्यादा माता पिता का ख्याल रखने वाला और कोई रिश्तेदार संसार में नहीं है, और माँ की तरह ख्याल रखने वाला दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है। संतान का और बेटियों की तरह ख्याल रखने वाला कोई भी रिश्तेदार संबंधी बेटा बहू भी नहीं, जितना बेटी माँ का ख्याल रखती है, पिता का ख्याल रखती है। तो जब से माता का अवतार हुआ है, तब से गिरिराज की यहाँ रिद्धियों सिद्धियों ने निवास कर लिया।
पर्वतों पर मणियाँ जहाँ तहाँ मिलने लगी, सिद्ध महापुरुष रोजाना दर्शन करने आने लगे। एक बार नारद जी का आगमन हो गया। राजा हिमाचल ने नारद का बड़ा स्वागत किया और कहा, मुनिवर मेरी बेटी को देखो। नारद जी मन में विचार करते हैं, दर्शन तो मैया का हम करने ही आए हैं। आन दिखाई नारद जी को अपनी बेटी को दिखाया और कहा कि इसके दोष और गुण बताइए। तो अब नारद जी ने जब माता को पहले तो प्रणाम किया, फिर पूछे दोष क्यों पूछे? एक नियम है, अपने अवगुण बताने चाहिए, दूसरे के गुण। अपने गुण की कभी प्रशंसा न करें। दोष क्यों पूछे? अगर कोई दोष होगा तो धीरे धीरे सुधार लेंगे, अभी बच्चा है। और बड़े होने पर दोष कभी दूर हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है। जैसे छोटा पेड़ है, जरा झुकने लग जाए, टेढ़ा चलने लग जाए, तो आप सीधी लकड़ी के साथ उसको जोड़ देते हैं, बांध देते हैं, तो पेड़ भी सीधा हो जाता है। बचपन में कोई बुराई है उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, आसान है, लेकिन बड़े होकर बुराई मिटना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके दोष बताइए। अब नारद जी से दोष पूछे, लेकिन नारद जी गुण बताने लगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज नारद जी जो है माता के गुण वर्णन कर रहे हैं। ये जो है, सुंदर सहज सुशील सयानी, श्री राम जय राम जय जय राम, नाम उमा अंबिका भवानी, श्री राम जय राम जय जय राम, सब लक्षण संपन्न कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, संतति प्यारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर भी है, सुशील भी है, गुणवान भी है। और नाम उमा अंबिका भवानी, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। इनका नाम लेकर के संसार में जो नारियां इनकी पूजा करेंगी वो भी पूजनीय आदरणीय बन जाएंगे। पतिव्रता को अखंड सौभाग्य मिलेगा, सदा सुहाग मिलेगा, पति का प्रेम मिलेगा इनकी पूजा करने से। इनमें तो गुण ही गुण है, लेकिन इनके पति में अवगुण है, उनमें गुण नहीं है। अगुणमान मात पितुहीना, जो पति मिलेगा उसके माता पिता नहीं होंगे। उनको मान अपमान का कोई अपना चिंता नहीं, कोई चाहे गाली दे तो ठीक है और कोई पूजा करे तो ठीक है। वस्त्र कभी पहनेगा नहीं, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, वेश भी सुंदर नहीं होगा, अमंगल होगा। ऐसा पति इसको मिलेगा, ऐसी रेखा बढ़िए, बस बाकी सब ठीक है। अब मैंने सब कुछ ठीक है, पति की देखा ही गड़बड़ है तो सब जिंदगी गड़बड़ है। मैना ने कहा महाराज बेकार हाथ दिखाया, इससे तो बढ़िया कहीं राजकुमार को शादी कर देती। तब हिमाचल ने कहा कि मैना, नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता, इसलिए इनसे उपाय पूछो। तो नारद से उपाय पूछा कि ऐसा पति कोई संसार में है? बोले हाँ, ऐसा एक ही मेरी नजर में है, वो है देवों के देव महादेव भोलेनाथ। उनके माता पिता नहीं हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते, बागंबर पहनते हैं। अमंगल वेश का मतलब गले में सांप लटकाए हुए हैं, कान में बिच्छू लटकाए हुए हैं, डमरू त्रिशूल लिए घूमते हैं।
लेकिन शिव जी ऐसे मिलने वाले नहीं, इनको पूजा करनी पड़ती, बिना पूजा के नहीं मिलते। पंचाक्षर मंत्र दे दिया, नारद जी चले गए। थोड़े दिनों के बाद बेटी और सयानी हुई, माता पिता को चिंता होने लगी, परंतु नारद की बात समझ करके बेटी को उस मार्ग पर चलाया गया जो शिव भक्ति का मार्ग था। माता पार्वती हिमालय पर सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करती, विसर्जन कर देती, फिर पूजन करती, विसर्जन कर देती, सारे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करती। और उनका जो व्रत हुआ, संबत सहेस मूल फल खाए। व्रत का एक नियम होना चाहिए, आपको एक नवरात्रि में एक फल खाना है, वही रोज खाना है। ऐसा नियम बना लो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन दिन भर कभी चाय, कभी कभी मुंह हर समय झूठा ही रहता है, तो ऐसे कोई व्रत नहीं होता। सारे के सारे अंगूर साफ कर जाओ, पपीता भी खा जाओ, केला भी खा जाओ, संतरा भी खा जाओ, चीकू भी खा जाओ, अनार भी खा जाओ, कुछ छोड़ो ही ना, काहे का व्रत है। फिर भी कोई पूछे, हाँ हमारा तो 9 दुर्गा का व्रत चल रहा है। अन्य दिनों में सुबह को चाय, उसके बाद दोपहर में भोजन, शाम को 3 ही बार मुंह उठा होता है। लेकिन व्रत में ऊटू के आटा की पकौड़ी, कचौड़ी, सिंघाड़े के आटा का हलवा, ये व्रत नहीं है, ये व्रत के बहाने खाने पीने का संयोग है। मोदी जी व्रत रखते हैं, आपको शायद जानकारी मैंने दी थी। एक नवरात्रे के व्रत में केवल 9 दिन पानी पीते हैं, सिर्फ जल। और एक नवरात्रे में वो तय करेंगे कि इसमें कौन सा फल खाना है, यानी सेब लेना है तो 9 दिन सेब ही, ऐसा नहीं संतरा भी खा जाना। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, उन्हें भी किसी गुरु ने सिखाया था, और उस मार्ग पर चलते हुए आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक गुरु का मार्ग है, सनातन का मार्ग है। आप भी अगर नियम व्रत में अपनाओगे, कोशिश करो कि दिन में ज्यादा बार आपका मुंह जूठा ना हो, और मुंह जूठा हो तो उस रस से हो जो रस भक्ति का है, उस जिह्वा पर, रसना पर प्रभु नाम, माँ का नाम हर समय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे। हाँ, इस जिह्वा को राम नाम, हरि नाम, प्रभु नाम, माँ के नाम में लगाओ, तब नवरात्रि का फल देखना। बेलपाती मही पर सुखाई, 3 सहित संबत सुखाई। 3000 वर्ष सूखी बेलपत्री खाई। फिर कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन केवल एक बार जल पिया है 9 दिन में, फिर कुछ दिन जल भी नहीं पिया, हवा ही हवा। ध्रुव जी की आपने कथा सुनी होगी। तीसरे दिन फल खाते हैं, फिर छठे दिन साग खाते हैं, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 9वें दिन जल पीते हैं, 8 दिन कुछ नहीं। तो इतनी तगड़ी जब तपस्या होती है अच्छी, तो फिर भगवान खिंचे हुए, प्रभु खिंचे हुए, बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिलाकर तुझे। फिर सिंहासन हिलता है, मेरा भक्त कठिन तपस्या कर रहा है। आकाशवाणी हुई, पार्वती तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम्हें संदेह नहीं, भोलेनाथ स्वीकार करेंगे, और थोड़े ही दिनों बाद तुम्हें उनकी पत्नी का पद मिल जाएगा। सप्तऋषि परीक्षा को आएंगे। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए भी आए। माता परीक्षा में परिपूर्ण हुई। सप्तऋषियों ने भोलेनाथ से कह दिया। इधर भोलेनाथ समाधि लगा के बैठ गए, उधर एक तारकासुर नामक राक्षस हो गया। तारकासुर, मैंने आपको बताया जितने राक्षस हैं ऐसा कोई नहीं है जिसने बहुत अच्छे से पूजा न की। हाँ, ये राक्षस जरूर जब कभी व्रत रखते हैं ना तो 6-6 महीने तक पानी नहीं पीते, और उन्हें फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है। भाई फल तभी तो मिलेगा जब साधना कठिन होगी। हर राक्षस की पूजा कठिन है, और हर राक्षस को फल सबसे अच्छा मिला है। क्यों? भगवान तुम्हारी भक्ति देखते हैं, ये नहीं देखते तुम क्या हो, करते क्या थे, क्या कर रहे हो, ये देखते हैं। करते क्या थे वो नहीं देखते।
सूचना हुई कल सुबह, इसलिए हम आपको भी बता के जाएंगे बाकायदा विधिवत माला का कैसे माला घुमाएं, कैसे जाप करें। अगर आप उस हिसाब से कल बताऊंगा, अगर आप उस हिसाब से माला का जाप करते हैं, एक मैंने यज्ञ बताया था उसका भी मैं आपको सूचना दे दूंगा, वो आपको पूरा मिल जाएगा। 18 श्लोक गाय का घी लेकर के, और मंत्र मैंने बोला हुआ है, स्वाहा भी बोला हुआ, आपको बस मेरे स्वाहा के साथ स्वाहा करके चढ़ा देना है। घर में कभी भी आपके धन की कमी नहीं हो सकती। और शुगर वालों के लिए मैं बताऊंगा कल, एक शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग से मिल जाए, वरना नर्मदेश्वर होते, नर्मदेश्वर सुनी, नर्मदा नदी में पाया जाएगा। आज समय नहीं है, वरना आज मंगा के दर्शन करा देगा। मैं लेके हम छोटे से नर्मदेश्वर इतने बड़े 4 हजार बेलपत्री कोमल सी शिवलिंग पर चढ़ा करके, और जब चढ़ाने जाएं तो आप जामुन के कोमल कोमल 2 पत्ते भी तोड़ लें, एक बेलपत्र 2 जामुन के पत्ते शिवजी पर चढ़ा देवे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोल करके। कौन? शुगर वाले, जिनको शुगर बहुत रहता है। और कहीं भोलेनाथ आप संसार का रोग दूर करने वाले हो, आप मृत्युंजय भगवान हो। मृत्युंजय, जब उनका नाम मृत्युंजय रख दोगे, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाले, रोग को मिटाने वाले, क्योंकि महामृत्युंजय का जाप करने से रोग दूर होता है। और वो पत्ते मांग करके, एक बिल्वपत्र 2 जामुन के पत्ते, बस। कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, जम्बू माने जामुन ही होता है। इसका पुराण में भी वर्णन है, आयुर्वेद में भी वर्णन है, लेकिन आज तक आपको किसी ने जामुन के बारे में नहीं बताया होगा। जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप पर ही हमारा भारतवर्ष बना हुआ। जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त भातखंडे भारतवर्ष जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप पर है हमारा। और जम्बू जामुन को ही कहते हैं। आप अपना शुगर नाप लेना, कोमल का पत्ता, लेकिन अकेला बेलपत्र जो है हो सकता है आपको ज्यादा फायदा ना करे, लेकिन जामुन का नाम लिया हुआ संकल्प में, तो जामुन के भी 2 पत्ते अर्पण कर देना चाहिए। और वही मांग लेना, प्रभु आप एक दवा के रूप में मुझे दे दो, मेरा ब्रेक ठीक हो जाए। धीरे धीरे 7 दिन के अंदर आपकी जो 400 तक शुगर पहुंच गई है, तो देखना धीरे धीरे 150 से नीचे आ जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। जामुन तो जानते होंगे, जामुन वो खाने वाले लगते हैं। ऐसा ना हो फिर गुलाब जामुन आप लेके चढ़ा दिया, और गुलाब जामुन के संग खाओ तो फिर और शुगर बढ़ जाए। जामुन की जगह तुम गुलाब और जोड़ दो, गुलाब जामुन और बेलपत्र। विधि अगर गड़बड़ हो गई तो काम नहीं चलेगा। शिव जी समाधि में बैठे, एक राक्षस हुआ तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी का मंत्र याद किया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक पैर पे खड़ा रहा 6 महीने, हिला डुला नहीं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि इसका जो था एक 6 महीने में पूरा का पूरा जो 1.25 करोड़ का अनुष्ठान था पूरा हो गया। रात दिन जपता रहा। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वरदान मांगो। बोला हमें अमर कर दो। भगवान शिव ने कहा कि अमर तो नहीं कर सकता, मृत्यु मांगना। तो बोला ठीक है, मुझे शिव जी का पुत्र मारे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तारकासुर हंसने लगा। ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले हम तो अमर हो गए, क्योंकि शिव जी की पत्नी सती मर गई, पुत्र होगा ही नहीं, तो फिर कैसे मुझे मारेगा? मैं अमर हो गया। उसने सारे संसार के देवताओं को परास्त कर दिया। विष्णु जी से उनका वैकुंठ छीन लिया, ब्रह्मा से ब्रह्मा का लोक, इंद्र से इंद्र का पद, कुबेर से पूरी RBI बैंक छीन डाली, पूरा बैंक ले लिया। सारे देवता हरिद्वार में आए, विचार करते हैं कि कैसे तारकासुर का वध होगा।
ब्रह्मा जी से पूछा वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी बोले मैंने दिया, इसको शिव जी का पुत्र मारेगा। अरे बोले शिव जी का बेटा है ही कहाँ? ब्रह्मा जी बोले हमारे विधाता के लेख में लिखा है कि शिव जी का ब्याह पार्वती से होगा, उसके बाद उनके बेटा होगा, वो मारेगा। तो ठीक है, पार्वती के संग ब्याह कराओ जाके, जन्म तो हो गया पार्वती मैया का, पूजा भी हो गई, उनकी तपस्या पूरी हो गई। लेकिन शिव जी तो समाधि में बैठे हैं। बोले चलो जगाओ। नंदी बोले क्षमा करना, शिव जी ने मुझसे कहा समाधि में बैठने से पहले नंदी सबको सूचना देना, मैं अपनी इच्छा से आंख खोलूं तो खोलूं, मुझे जो जगाएगा बाधा करेगा वो मर जाएगा। जब नंदी ने कहा तो सारे देवता एकदम निराश हो गए, कौन जाएगा जगाने? तभी विष्णु भगवान खड़े हो गए, मैं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन देश तो सुखी हो जाएगा, 3 लोग सुखी हो जाएंगे। तभी लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया और कहा आप जाओगे तो मेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। अरे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो ब्रह्मा जी क्यों ना जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी जाएंगे तो मैं क्या विधवा नहीं हो जाऊंगी? मैं भी तो विधवा हो जाऊंगी। अरे बहन, तो लक्ष्मी जी ने कहा सोच समझ के वरदान दिलवाया करो, समझा दिया करो। तब नारद जी बोले झगड़ा बंद करो माताओं, मैं उपाय बताता हूँ, सब देवताओं को सुनो। इस समय शिव जी की समाधि तोड़वाने के लिए एक देवता है, उसको याद करो, उसका नाम है कामदेव। धर्मराज खड़े हो गए, बोले रुक जाओ, कामदेव का नाम मत लो। ये विश्वामित्र के पास गया, 10,000 वर्ष की तपस्या गई। पराशर मुनि के पास गया तो एक मक्षुदरी नामक कन्या को देख मोहित हुई। कामदेव जब आता है तो विद्या से हीन करके सबकी बुद्धि पागल कर देता है। नारद जी बोले देखो सुनो, कामदेव जाएगा तो शंकर जी के मन में नारी की कामना होगी तो ब्याह करेंगे और उनके बेटा हो जाएगा, और मर भी जाएगा तो अपना काम भी बन जाएगा। तब धर्मराज ने कामदेव को याद किया। कामदेव आया और कामदेव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। सबने कहा कि होशियार रहना, शिव जी की नेत्र खुलने से मृत्यु का भय है। कामदेव ने कहा कोई बात नहीं, आज मैं मर भी गया तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि आज मेरी मृत्यु समाज की खुशी के लिए होगी। जो देशी जाति धर्म के लिए मर जाते हैं वो हम मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। आज गुरु तेग बहादुर का बलिदान सारी दुनिया को याद है, देश के लिए बलिदान दिया था। गुरु गोविंद सिंह के दुलारे दीवार में चुने गए, देश के लिए आज उनका नाम है। बलिदान देश के लिए दिया जाता, वो कभी मरते नहीं, आज भी अमर है। भरे दरबार में गुरु तेग बहादुर ने अपने प्राण दिए थे, गर्दन काट दी थी साधना। और घर कह के आए थे आज मैं अपनी भारत भूमि के लिए अपने प्राण देने जा रहा हूँ। एक दिन मरना तो है, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो मरता है मरता नहीं, अमर हो जाता है। गोविंद के दुलारे दीवार में चुने थे, इस्लाम कबूल नहीं किया। जब दोनों भाइयों को दीवार में चुना जा रहा था तो छोटा भाई थोड़ा छोटा था, ज्यादा उम्र नहीं थी इनकी, 15, 16, 18 साल के नहीं थे, 9 साल के साथ और 9 सात के थे। तो बड़ा वाला जो था बाद में उसका सिर आया छोटे वाले का पहले, तो बड़ा वाला रोने लगा। तो छोटे ने कहा क्यों, दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हो? उसने कहा इसलिए नहीं रो रहा हूँ, रो इसलिए रहा हूँ कि मैं दुनिया में आया पहले और मैं जा बाद में रहा हूँ। तू आया पहले और बाद में और जा पहले रहा है धर्म के मार्ग में। ऐसे हंसते हंसते बलिदान देने वाले थे। देश जाति के लिए बलिदान देना पुण्य का काम है। कामदेव चला, उसने अपना प्रभाव जमाया, सारी दुनिया कामाधीन हुई, लेकिन शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब उसने 5 बाण भगवान शिव के हृदय में मारे, शिव जी के नेत्र खुले। किसने मुझे मारा है, कौन है दुष्ट जो मेरे भजन में बाधा किया? चारों तरफ देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलो का आम के पेड़ पर कामदेव बैठा हुआ था। उसी समय शिव जी ने तब शिवती सर नयन उघारा, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया।
रति रोती हुई भगवान के पास गई, प्रभु आपने मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति आपका ब्याह कराने के लिए आपको डराने आए थे, संसार के कल्याण के लिए। तब शिव जी ने कहा मेरे भजन में बाधा, बस ये मुझे याद है, मुझे और कुछ याद नहीं है। जाओ तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा, द्वापर में कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही तुम्हारा पति होगा, तुम्हारा फिर पति से मिलन हो जाएगा, आज से बिना शरीर के व्यापेगा। इस तरह से भगवान शिव ने कामदेव को वरदान दिया। देवता इंतजार देख रहे थे, दौड़ करके आए और सब भगवान के चरणों से लिपट गए। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। भगवान बोले क्या हुआ? अरे प्रभु हम आपका ब्याह देखना चाहते हैं, हमने तो आपकी अनुमति चाहिए। बोलो हाँ। अरे राम जी ने मुझसे कहा था शादी करने को, मैं तो समाधि में बैठ गया, तैयारी करो। अरे बोले तैयारी तो सब हो गई है, तारीख भी हमने निकलवा ली, बस आपके दूल्हा बनने की देर है। फागुन का महीना, कृष्ण पक्ष यानी जो महाशिवरात्रि, यही पुनः शिव की ब्याह के लिए चुनी गई। सारे देवताओं को बुलाया गया, सारे देवता शिव जी के ब्याह में जाने को तैयार हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, दिगपाल, पवन सब आ गए। इधर विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने, कुबेर ने, सबने लाकर एक सोने का मोर ले गए, मुकुट ले गए। बोले बाबा दूल्हा बनने से पहले मोर पहना जाता है। बाबा ने कहा मोर क्या होता है? बोले मोर, आपके मोर पहना जाता है, शेराबंदी होती है ना मोर, एक होता है मोर, एक होती है शेराबंदी। सनातनी जो है उनको मोर होता है, मोर। तो मोर जो है शादी में एक बार पहना जाता है, उसके बाद सासू मान लेती है, गंगा में विसर्जन करती है चाहे। तो शंकर जी बोले अपने ऐसी कोई चीज नहीं जो सिर पे रखें बाद में उतार के फेंक दें। मेरे सिर पे गंगा मैया चढ़ी है तो चढ़ी रहेंगे, अपने सिर पे मैं जिसको बिठा लेता हूँ ना उसको फिर उतारता नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोर जो उतारना पड़ जाए। फिर क्या करोगे? अरे हमारे हैं तो नंदी भृंगी। बोले हाँ, जाओ अपने साथियों को सबको बुलाओ। बोले बाबा हमने तो कार्ड ही नहीं दिया आपकी शादी का, क्योंकि हमारे जो साथी वो तो भूत प्रेत हैं, और शादी में कोई देवताओं के मंदिर में कार्ड देता है लेकिन भूत के नाम का कोई नहीं लिखता। अब तो भैया भंगिरी प्रेर सकल गण टेरे, सारे गण शंकर जी ने बुलाए। लगाओ टेलीफोन ऑस्ट्रेलिया वाले को, लगाओ लंदन वाले को, लंदन वाला गोरा गोरा भूत आ रहा है, गोरी गोरी चुड़ैल आ रही उसकी मैडम, भूत चुड़ैल दौड़े चले आ रहे हैं, विदेशी भूत आ रहा है, आप भारत के भूत से हाय हेलो हाउ आर यू। और लेकिन भैया बिहार के भूत आ गए, कैसन बा, का हाल बा। इधर दक्षिण अफ्रीका के भूत आ गए, वो काले काले, बस हंसे तो दांत दिखते हैं, बाकी दिखता ही नहीं। सारे भूत प्रेतों की जमात शिवई शंभुगन करे श्रृंगारा, शंकर जी के श्रृंगार कर जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटाओं का मुकुट बना दिया, मोर बना दिया, शीश पे गंगा, माथे पे चंदा और गले में नांग लपेट दिया। इस तरह से बड़ा सुंदर शिव जी का श्रृंगार हुआ और शिव जी को दूल्हा बना दिया। तो शंकर भगवान से विष्णु भगवान बोले सुनो, अपनी जामात तो इस जामात से अलग जाएगी। शंकर जी बोले ठीक है, आप अपनी ले जाओ, हम अपनी ले जाएंगे, संगी भंगी बजाओ नगाड़ा, अपनी तो अलग चलेगी।
विष्णु खुशी मनाते, देव देव जयकारे लगाते, देवी देव जयकारे लगाते, देवी देव जयकारे लगाते। बन के बरतिया सज धज के, बन के बरतिया सज धज के, सारियां भाग पीली रज रज के, बोलती बरात चली सज धज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारे आन भाग पीती रज रज के। सारियां 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 बोलती बरात चली गज गज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारे आन भाग पीती रज रज के। बोले बकरा रूप बनाया, बोले बकरा रूप बनावा, तोरा मैया नल प्यार रचाया, तोरा मिया नल ब्याह रचाया। देखन आए सारे भज भज के, सारियां भाग पीली रज रज के। देखन आए सारे भज भज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोले सी बरात चली भज भज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारे आन भाग पीती रज रज के। सारियां 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 ओ सारे आने सारे आने सारे आने हाँ सारे आने। बोलती बरात चली गज गज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारे आन भाग पीती रज रज के। जो वीर हर भुलिया बानी, महिमा शिवती कही नशबानी, महिमा शिवदी कहे शिवानी, महिमा शिवती कही नशबानी। महिमा शिवदी कहे शिवानी। साल भी न थक सके, साल भी न थक सके बज बज के, सारियां भाग पीली रज रज के। साल भी न थक रज बज बज के, सारे आन भाग पीती रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारे आन भाग पीती रज रज के। ओ सारियां 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 ओ सारे आने भगत दियारे आने। बोलती बरात चली गज गज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारे आन भाग पीती रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारे आन भाग पीती रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली गज गज के, सारियां भाग पीली रज रज के। बोलती बरात चली निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे